प्रश्न संख्या 1। पद्मावती अपनी सखियों के साथ किस तिथि को मानसरोवर में स्नान करने गई थी? एकादशी, पूर्णमासी, अमावस्या, प्रतिपदा। पद्मावती अपनी सखियों के साथ पूर्णमासी तिथि को मानसरोवर में स्नान करने गई थी, इसलिए विकल्प बी पूर्णमासी सही है। हमारा अगला प्रश्न है, सूरदास का निधन किस ग्राम में हुआ? सीही, रुनकता, पारसोली, राजापुर। सूरदास का निधन पारसोली ग्राम में हुआ, इसलिए विकल्प सी पारसोली सही है। सूर्य के काव्य में वियोग की कितनी अवस्थाओं का चित्रण है? 11, 12, 13, 14। तो दिए गए सारे विकल्प गलत हैं। सूर्य के काव्य में वियोग की 10 अवस्थाओं का चित्रण है, इसलिए 10 सही होगा। अगला प्रश्न है, मात्र एक ही काव्य ग्रंथ की रचना कर कौन सा कवि हिंदी साहित्य में अमर हो गया? तुलसीदास, सूरदास, बिहारी लाल, घनानंद। बिहारी लाल ने एक ही काव्य ग्रंथ की रचना करके हिंदी साहित्य में अमर हो गए, इसलिए विकल्प सी बिहारी लाल सही है। हमारा अगला प्रश्न है, गागर में सागर उक्ति से विभूषित कवि हैं? बिहारी लाल, तुलसीदास, सूरदास, बोधा। गागर में सागर उक्ति से विभूषित कवि हैं बिहारी लाल, इसलिए विकल्प ए बिहारी लाल सही है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहारी के काव्य की भाषा है? ब्रजभाषा, मागधी, अवधी, बिहारी। बिहारी के काव्य की भाषा है ब्रजभाषा, इसलिए विकल्प ए ब्रजभाषा सही है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहारी लाल के पिता का नाम है? नरहरि दास, केशव राय, मोतीराम, इनमें से कोई नहीं। बिहारी लाल के पिता का नाम है केशव राय, इसलिए विकल्प बी केशव राय सही है। हमारा अगला प्रश्न है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई काव्य पंक्ति से संबंधित कवि हैं? तुलसी, बिहारी, कबीर, सूर। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई काव्य पंक्ति से संबंधित कवि हैं बिहारी, इसलिए विकल्प बी बिहारी सही है। हमारा अगला